अब सारा दिन कपड़े लेकर ही बैठी रहेगी क्या? जल्दी कपड़े धो फिर मेरे पाँव दबाना। तेरी माँ ने तुझे कुछ सिखाकर नहीं भेजा? खाने में इतना नमक, मुफ्त की रोटियां तोड़ती रहती है। एक तो तेरे घर वालों ने तुझे खाली हाथ भेज दिया। कहते हैं बेटियां रहमत होती हैं और हर माँ बाप चाहते हैं कि अपनी बेटियों का नसीब अपने हाथ से लिखें, लेकिन नसीबों को अक्सर कुछ और ही मंजूर होता है। ये कहानी है सादिया की, जो एक बहुत ही गरीब घराने से ताल्लुक रखती थी। सादिया की माँ ने अपनी पूरी जिंदगी मुफलिसी और तंदस्ती में गुजारी और उसके वालिद एक मदरसे के निहायत ईमानदार और खुददार हाफिज साहब थे। दिन में वो बच्चों को कुरानी तालीम देते और रात को अल्लाह से अपनी इकलौती बेटी सादिया के नसीब के लिए दुआएं करते। वो हर वक्त इसी फिक्र में मुब्तला रहते थे कि मेरी बेटी सादिया के लिए अच्छा रिश्ता कहां से आएगा। वक्त गुजरता गया, सादिया के पास भी बहुत से रिश्ते आए, लेकिन सभी लोग जहेज की बड़ी बड़ी शराइत मांगते। सादिया के माँ बाप की माली हालत बहुत खराब थी, इसलिए अक्सर रिश्ते मनसूख हो जाते। ये सब देखकर सादिया भी मायूस हो जाती और अल्लाह के हुजूर दुआ करती, ऐ अल्लाह, इस दुनिया में कोई तो होगा जो मेरा हाथ थामे और इज्जत से अपने घर की इज्जत बनाए। तवील दुआओं के बाद कुछ लोग सादिया को देखने आए। उनके सामने सादिया की गरीबी, तंदस्ती और मुफलिसी वाज़ेह थी, इसलिए अक्सर रिश्तेदार इनकार कर गए। मगर उनका बेटा शाहिद, जो दूसरे मुल्क से आया था, सादिया की सादगी और पुरकशिश सूरत को देखकर इनकार न कर सका। शाहिद ने अपनी वालिदा को बताया कि वो सादिया से शादी करना चाहता है और उसका फैसला मुकम्मल था। शुरू में शाहिद की वालिदा ने सख्त इनकार किया, लेकिन शाहिद का अज़्म बहुत मजबूत था। वो कहता था, मुझे सिर्फ एक सादा और नेक दिल लड़की चाहिए। आखिरकार शाहिद ने अपने घर वालों को अपने फैसले पर राजी कर लिया। चूंकि शाहिद दूसरे मुल्क में काम करता था, इसलिए शादी जल्दी कर दी गई। सादिया के माँ बाप, जो बहुत ही गरीब थे, उन्होंने सादिया को सिर्फ 4 जोड़ कपड़ों के साथ रुखसत किया और अल्लाह का शुक्र अदा किया। सादिया ने एक नई जिंदगी का आगाज किया। उसका शौहर शाहिद उसे बहुत इज्जत देता और बहुत प्यार करता था, मगर दूसरी तरफ सादिया की सास शगुफ्ता को सादिया बिल्कुल पसंद नहीं थी। शगुफ्ता शाहिद के सामने तो बहुत प्यार दिखाती, लेकिन दिल में हसद और दुश्मनी रखती थी। शगुफ्ता की एक और बहू भी थी, जिसका नाम अंबर था। अंबर एक बहुत अमीर घराने से ताल्लुक रखती थी। उसके पास हर वक्त तहाइफ, पैसे और कीमती अशिया आती रहती थीं। ये सब देखकर शगुफ्ता को सादिया से शदीद हसद होने लगा। शाहिद हर दिन सादिया का ख्याल रखता। वो उसे कभी बाहर खाने ले जाता, कभी नए कपड़े दिलवाता और कभी कीमती चूड़ियां। लेकिन शगुफ्ता उस सब से बिल्कुल नाखुश थी। वो दिल ही दिल में सोचती, उस लड़की ने मेरा बेटा मुझसे छीन लिया है। फिर एक दिन शगुफ्ता ने एक नया मंसूबा बनाया। उसने शाहिद को दोबारा दूसरे मुल्क नौकरी पर भेज दिया और जिस दिन शाहिद घर से रवाना हुआ, उसी दिन से सादिया की जिंदगी बदल गई। शगुफ्ता और अंबर अब सादिया से दिन भर काम करवाते, उसे तंज करती, हर बात पर उसे जलील करती। मुफ्त की रोटियां तोड़ती रहती है। एक तो तेरे घर वालों ने तुझे खाली हाथ भेज दिया। अगर सादिया खाना पकाती तो उसमें नक्स निकाला जाता। तेरी माँ ने तुझे कुछ सिखाकर नहीं भेजा? खाने में इतना नमक। अब सारा दिन कपड़े लेकर ही बैठी रहेगी क्या? जल्दी कपड़े धो फिर मेरे पाँव दबाना। अगर कपड़े धोती तो फिर भी उसे बुरा कहा जाता। हर छोटी बात पर उसे ताने सुनने पड़ते। सादिया की गरीबी अब उसका सबसे बड़ा अजाब बन चुकी थी और जब भी सादिया के वालिदैन उससे मिलने आते तो वो अपनी तकलीफ अपने दिल में ही छुपा लेती। वो अपने चेहरे पर मसनूई मुस्कुराहट ले आती, क्योंकि उसके वालिदैन बहुत बीमार और बूढ़े थे और सादिया किसी कीमत पर भी उन्हें दुख नहीं देना चाहती थी। वक्त गुजरता गया और शगुफ्ता और अंबर के जुल्म बढ़ते गए। शगुफ्ता ने अंबर के साथ मिलकर सादिया को घर से निकालने का मंसूबा बनाया। एक रात जब सादिया सारा दिन काम करके सोने के लिए कमरे में गई, शगुफ्ता और अंबर ने घर में शोर मचाया कि सादिया के कमरे से कोई गैर लड़का बाहर भाग गया।
ये सुनकर सादिया के सास और अंबर का शौहर बाहर आ गए और मोहल्ले के लोग भी जमा हो गए। सादिया चूक गई और समझ नहीं पा रही थी कि क्या हुआ। शगुफ्ता ने जोर जोर से सादिया का हाथ पकड़ा और चलाने लगी। ये बदमाश है, मेरे बेटे का नसीब बर्बाद कर दिया। सादिया ने चीखकर अपनी पाकदामनी की दुआएं दी, लेकिन किसी ने उसकी नहीं सुनी और उसे मोहल्ले से बाहर निकाल दिया गया। सादिया जख्मी और अंदर से टूट चुकी थी। वो रात के वक्त सुनसान रास्ते पर चलती रही। नंगे पांव चलते चलते उसके पांव भी जख्मी हो गए। वो अल्लाह से रोते रोते दुआ कर रही थी, ऐ अल्लाह, मेरे नसीब ऐसे क्यों हैं? वो चलती चलती एक पहाड़ के पास पहुंची जिसका नाम कोहे बड़ी था। कोहे बड़ी पर रात के वक्त कोई आना पसंद नहीं करता, क्योंकि कहा जाता था कि वहां जिन्नात की एक दुनिया बसती है। सादिया उस सब बातों से अनजान थी। वो एक पत्थर पर बैठ गई और अल्लाह को पुकारने लगी। उसके दिल में अपने बूढ़े माँ बाप का ख्याल आ रहा था, जिसकी वजह से वो अंदर से कमजोर हो गई और वापस नहीं जा सकती थी। सारी रात वो रोती रही, अल्लाह से दुआएं करती रही। उसके आंसू अल्लाह के हुजूर पेश हो रहे थे। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और खुशबू की एक लहर फैल गई, जो दुनिया के तमाम कीमती अतरों से मुनफरिद और बेहद पुरकशिश थी। इसी खुशबू के साथ एक नूरानी रोशनी नमूदार हुई और उस रोशनी में एक दिलकश और नूरानी चेहरा वाज़ेह होने लगा। वो चेहरा चांद की तरह रोशन था और उसकी आंखों में ऐसी गहरी हमदर्दी थी जो टूटे हुए दिल को भी जोड़ सकती थी। उस नूरानी हस्ती ने निहायत खूबसूरत और सादा लिबास पहना हुआ था, जो रोशनी की वजह से मजीद चमक रहा था। उसकी आवाज बहुत सुनहरी और सुकून देने वाली थी, जैसे हुआ में मौसीकी के तार बज रहे हों। जिनजादी ने आहिस्ता से पुकारा, सादिया। सादिया फौरन जाग गई और चूक कर पीछे हट गई। जिनजादी ने नरमी से कहा, डर मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाने नहीं आई। मैं कोहे बड़ी की जिनजादी हूं और मेरा नाम गुलशानजा है। मैं अल्लाह की तरफ से तुम्हारी मदद के लिए आई हूं। तुम्हारे सच्चे ईमान और सब्र ने मुझे यहां आने पर मजबूर किया है। ये सुनकर सादिया जोर जोर से रोने लगी और अपने दिल का सारा हाल बयान करने लगी। गुलशानजा ने उसे हौसला देते हुए कहा, मैं सब जानती हूं कि किस तरह तुम पर बहतान लगाया गया और तुम्हें बस्ती से निकाल दिया गया। तुम्हारा दिल और तुम्हारी रूह बिल्कुल साफ है। तुम्हें तुम्हारी सास ने जलील किया, लेकिन अल्लाह नेक और साबिर लोगों की इज्जत और आबरू का खुद ख्याल रखता है। फिर गुलशानजा ने कहा, मैं यहाँ अल्लाह के हुक्म से तुम्हारी हिम्मत बढ़ाने और तुम्हें नया रास्ता दिखाने आई हूँ। तुम जिंदगी से हार मत मानो, क्योंकि असल कामयाबी तब मिलती है जब इंसान गिरने के बाद दोबारा खड़ा होता है। ये बातें सुनकर सादिया के दिल में एक नई उम्मीद जाग उठी। उसकी मायूसी आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने लगी। सादिया ने अपने आंसू साफ किए और अदब से अपना सर झुका लिया। गुलशानजा के चेहरे पर एक निहायत मीठी और सुकून देने वाली मुस्कुराहट थी। उसने नरमी से कहा, ऐ सादिया, जब दुनिया किसी सच्चे इंसान के लिए बेरहम और जालिम हो जाती है, तो अल्लाह ऐसे सच्चे बंदों के लिए नए रास्ते खोल देता है। गुलशानजा ने सादिया को बताया कि तुम्हारी सास शगुफ्ता ने तुम्हारे पीछे एक नई और बहुत खतरनाक साजिश का जाल बुना है। वो लोग तुम्हारे शौहर शाहिद को पैगाम भेज रहे हैं कि तुम्हारा किरदार पाक नहीं रहा और तुम घर से किसी और इंसान के साथ फरार हो चुकी हो। ये सुनकर सादिया परेशान हो गई। गुलशानजा ने नरमी से कहा, परेशान मत हो, बेशक अल्लाह अपने बंदों के साथ नाइंसाफी नहीं करता। तुम्हें अपनी ये आजमाइश बहुत ही सब्र और अल्लाह पर यकीन के साथ गुजारनी होगी। बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है और बेशक हर मुश्किल के बाद आसानी है। फिर गुलशानजा ने उसे बताया, तुम्हारा शौहर 2 दिन बाद वापस आ जाएगा और तुम्हारी सास उसे अपने फरेब के जाल में उतारने की पूरी कोशिश करेगी, लेकिन तुम इस बात से परेशान मत होना, तुम सीधा अपने घर चली जाओ। सादिया ने हैरत से गुलशानजा को देखा और कहा, जिन लोगों ने पहले मुझे जख्मी करके निकाला है, अगर इस बार मुझे देखा तो वो जान से मार देंगे। गुलशानजा मुस्कुराई और उसके चेहरे को अपने खूबसूरत और सुकून देने वाले हाथों से सहलाते हुए कहा, अल्लाह की मदद तुम्हारे साथ होगी। अल्लाह हमेशा सच्चे लोगों के साथ होता है और झूठों को जमाने के सामने जलील और रुस्वा करता है। अगले दिन सादिया शहर की तरफ दोबारा चल पड़ी। जब वो शहर के दरवाजे के पास पहुंची
तो लोगों ने उसे बहुत ही हकारत भरी नजरों से देखा, मगर सादिया ने उन सबको नजरअंदाज किया। वो अपने कांपते पैरों के साथ अपने साथ हुए जुल्म को याद करते हुए रोती हुई घर की तरफ चलती रही। जब वो घर के पास पहुंची तो उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा और वो रुक गई। इसी लम्हे उसके कान के पास एक हल्की सी आवाज गूंजी, रुको मत सादिया, चलती रहो। अल्लाह कभी भी अपने सच्चे बंदों को अकेला नहीं छोड़ता। सादिया ने डरते डरते दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाजा खुला। सादिया जैसे ही अंदर आई, उसकी सास शगुफ्ता की नजर उस पर पड़ी। उसकी सास, जिसको अब सादिया के वापस आने की कोई उम्मीद नहीं थी, सादिया को देखकर हकाबुका रह गई और हड़बड़ाकर बोली, तो तू दोबारा आ गई? शाहिद, देख ये फिर बदकार फिर आ गई है, तू खुद उसे धक्के देकर घर से निकाल। ये सुनकर शाहिद बाहर आया। शाहिद, जो कि अब अपनी मां की झूठी बातें सुनकर सादिया के खिलाफ आग बगोला हो चुका था, उसने सादिया को देखते ही कहा, मैंने तुमसे सच्चे दिल से मोहब्बत की थी। तुम्हारी गुर्बत, अपने घर वालों की नाराजगी को नजरअंदाज करके तुम्हें अपनाया था और तुमने मेरे साथ ऐसा किया। निकल जाओ मेरे घर से। सादिया ने शाहिद को कहा, आप एक बार मेरी बात सुन लें, अगर मैं गलत साबित हुई तो मुझे पूरे शहर के सामने मौत की सजा भी सुनाएंगे, तो मैं कबूल कर लूंगी। फिर सादिया ने अपने किरदार की कसमें खाकर एक एक बात सच बताई कि कैसे शगुफ्ता और अंबर ने उस पर इल्जाम लगाया और उसे जलील करके घर से निकाल दिया। सादिया का एक एक लफ्ज उसके सच्चा होने की दलील दे रहा था। ये सुनकर शाहिद को भी उसकी बातों पर यकीन होने लगा, लेकिन तभी शगुफ्ता भड़क कर बोली, शाहिद, उस लड़की के आंसुओं पर मत जा। ऐसी बदकिरदार लड़कियां हमेशा अपने आंसुओं से ही अपना किरदार साफ करने की कोशिश करती हैं। ये झूठी है, निकाल दे उसे अपने घर से। ये सुनकर शाहिद ने सख्त लहजे में कहा, अगर सादिया सच्ची है तो ये साबित होगा, और अगर झूठी है तो उसमें कोई शक नहीं कि उसकी सजा मौत ही होगी। ये सुनकर सब लोग शाहिद को तजस्सुस भरी नजरों से देखने ने लगे। फिर शाहिद बोला, मैं एक ऐसे रूहानी इंसान को जानता हूं जिनको अल्लाह ने सच और झूठ दोनों की हकीकत को परखने की ताकत दी है। वो अपनी आंखों के नूर से इंसान के अंदर झांक कर उसके किरदार का मायना कर लेते हैं। ये सुनकर शगुफ्ता घबराकर बोली, नहीं शाहिद, बात को मत बढ़ा, उसका क्या है, ये तो झूठी है, हमें तो यहाँ हमेशा रहना है, हमारी इज्जत पर आंच आएगी। लेकिन शगुफ्ता की बातों का शाहिद पर कोई असर न हुआ। उसने फौरन पैगाम भेजवाया और उन नूरानी बाबा जी को बुलवा लिया गया। कुछ देर बाद बाबा जी आ गए। उन्होंने नमाज़े असर अदा की और अल्लाह के हुजूर पेश होने के बाद सारे मामले को जाना। फिर उन्होंने सादिया को अपने पास बुलाया और उसके सर पर बहुत ही शफकत से हाथ रखकर कुछ देर के लिए आंखें बंद कर लीं। और जैसे ही उन्होंने आंखें खोलीं, उनकी आंखें गुस्से से उस अंगारे की तरह सुर्ख हो रही थीं। फिर उन्होंने शाहिद से कहा, शाहिद, तेरी ज़ौजा सादिया का किरदार किसी ऐसे बच्चे की तरह पाक और खुशबूदार है जिसने अभी अभी उस दुनिया में आंख खोली है, और उस पर अल्लाह की खास करम नवाजी ये है कि अल्लाह ने उसे अपने खास नूरानी नूर के ताकतवर हिसार में रखा हुआ है। और उस पाक और शफाफ किरदार वाली लड़की को घर से निकालने में जो साजिश तेरी माँ शगुफ्ता और भाभी अंबर ने रची है, वो सरासर झूठ और फरेब है। ये सुनकर शगुफ्ता ने शाहिद को रोते हुए कहा, शाहिद, ये बाबा झूठ बोल रहा है, मैं तेरी माँ हूं, तुझसे भला झूठ क्यों बोलूंगी। तभी वहां एक ठंडी हवा के झोंके के साथ एक खुशबू फैल गई और तभी जिनजादी गुलशानजा जाहिर हुई। गुलशानजा ने शाहिद को कहा, शाहिद, बेशक मैं अल्लाह के उन लोगों के लिए इंसाफ करने आती हूं जिनका दिल शीशे की तरह साफ होता है। ये सारा फरेब तुम्हारी मां शगुफ्ता का बुना हुआ है, और सादिया बेइंतहा सच्ची और पाकदामन लड़की है, और तुम्हारा इंतखाब आज भी वैसा ही पाकदामन है जैसा तुम बिया कर उसे लाए थे। ये सुनकर शाहिद ने सादिया के सामने हाथ जोड़ दिए और अपनी मां शगुफ्ता और भाभी अंबर के किए हुए जुल्म की माफी मांगी। शाहिद ने अपनी मां को यह फैसला सुनाया कि चूंकि सादिया को सबने इतना जलील और रुस्वा करके घर तो दूर शहर से निकाला है, इसलिए मैं सादिया को लेकर हमेशा के लिए ये शहर छोड़कर जा रहा हूं। हम अपनी दुनिया कहीं और बसाएंगे जहां न कोई फरेब होगा
और ना ही कोई साजिश। ये कहकर शाहिद ने सादिया का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ ले गया। सादिया, जो कि अपने शौहर के साथ बहुत ही मुखलिस थी, उसने अपने शौहर शाहिद के फैसले को आखिरी हुक्म समझा और उसके साथ चल पड़ी। उन्होंने एक नए शहर में अपना नया जहां बसाया। वक्त गुजरता गया। एक दिन रात को जब सादिया अल्लाह के हुजूर सजदा में थी, तो उसे वही खुशबू और ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। वो उस खुशबू को पहचान चुकी थी कि तभी गुलशानजा उसके सामने आ गई। गुलशानजा ने उसे कहा, तुमने अल्लाह की आजमाइशों को बहुत ही सब्र और पुख्ता ईमान के साथ पार कर लिया है, और अल्लाह हमेशा अपने नेक बंदों के लिए आसानियां पैदा करता है। तुम जब भी अपने आप को अकेला पाओगी तो परेशान मत हो जाना, मैं आस पास ही हूंगी। ये कहकर जिनजादी गुलशानजा गायब हो गई। अरसा यूं ही गुजरता रहा। अल्लाह ने सादिया को 2 बेटों से नवाजा। एक का नाम आकिब था और दूसरे का नाम साकिब। एक दिन सादिया, शाहिद और अपने बेटों के हमराह कपड़े की दुकान पर कुछ कपड़े खरीद रहे थे कि अचानक एक मांगने वाली नमूदार हुई, जिसे देखकर बच्चे डर गए। सादिया ने जब उसे देखा तो वो चेहरा जाना पहचाना लगा। अभी वो उस चेहरे को पहचान ही रही थी कि शाहिद की उस औरत पर नजर पड़ी। शाहिद देखते ही पहचान गया। अम्मी। ये सुनकर सादिया को जोर से झटका लगा। वो शगुफ्ता थी, जो कि अपने दूसरे बेटे के भी अपनी ज़ौजा अंबर के अलग हो जाने के बाद अकेले रहने की वजह से पूरी तरह पागल हो चुकी थी। शाहिद ने शगुफ्ता को अपने पास रख लिया, जो कि अब सादिया या शाहिद को पहचानने से कासिर थी। शाहिद ने उन्हें अपने पास रखा और उनकी दोबारा खिदमत में कोई कमी न लाई। सादिया भी अब पुरानी बातें भूलकर बूढ़ी और लाचार शगुफ्ता को कबूल कर चुकी थी। इसीलिए कहते हैं दोस्तों, अल्लाह की लाठी बेआवाज होती है और गरीब और बेसहारा लोगों का सहारा सिर्फ अल्लाह होता है। कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।